हे वंडरफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वंडरफुल जीके का मॉक टेस्ट। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, सारे मैंने पीवाईक्यूज उठाए हैं और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन के अराउंड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आज तक जीके एसएसबी में पूछे गए हैं और जिनकी पूछने की पॉसिबिलिटी है, वो भी सारे एमसीक्यूज के साथ मैं चीज़ें डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरे को पूरा यकीन है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाओगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। ये मैंने शॉर्ट्स जो बनाई थी यूट्यूब पे, वहाँ पे भी मैंने आपको अपलोड किया था ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर सभी को पता होगा, मगर फिर भी 2-4 पॉइंट और डिस्कस कर लेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुस्लिम श्राइन ऑफ द कश्मीर। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुस्लिम श्राइन कश्मीर की कौन सी है। सो ऑप्शन है बी, दैट इज़ द हजरत बल श्राइन। ठीक है, हजरत बल श्राइन। यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, ऐसे जेकेएसएस भी बहुत बार पूछता है कि हजरत बल श्राइन कहाँ पे है या कौन सी श्राइन कहाँ पे है। तो ये कहाँ पे है, श्रीनगर में है। ठीक है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। अक्सर इस एग्जाम अक्सर ऐसे क्वेश्चंस की एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मुस्लिम श्राइन, इंपॉर्टेंट मुस्लिम श्राइन कश्मीर की कौन सी है। अब ये पूछा जा सकता है कि हजरत बल जो श्राइन है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। तो श्रीनगर में प्रेजेंट है, सब लोग याद रखेंगे। ठीक है, और हजरत, ठीक है, हजरत एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है रिस्पेक्टेड। क्या मतलब होता है इसका, रिस्पेक्टेड। ठीक है, और बल, ठीक है, जो बल लिखा हुआ है ये BAL बल, इसको कश्मीर में बोलते हैं प्लेस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्लेस। ठीक है, जो कश्मीरी हमारे फ्रेंड्स हैं वो कमेंट में लिख के बताएंगे मुझे कि क्या बल को सच में प्लेस बोलते हैं कश्मीर में या नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप मुझे कंफर्म करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और लास्ट में आप अपना स्कोर भी बता सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे फटाफट से करेंगे। मंसबल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। आई होप ये सभी को पता होगा कि मंसबल लेक कहाँ पे लोकेटेड है। सो ऑप्शन डी, गांदरबल में लोकेटेड है। अगर इसकी कोई ट्रिक बनाना चाहे, अगर किसी को लर्न नहीं है, जो न्यू बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो देखो जो हमारा मन है ना, हमारा मन जो है वो साफ होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। तो मंसबल लेक कहाँ पे है, गांदरबल में है। और आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि ये डीपेस्ट लेक है। ठीक है, क्या है ये, डीपेस्ट लेक है, जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि पूरे इंडिया की ये डीपेस्ट लेक है, मंसबल लेक, जो कि गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। ओके, और गांदरबल के भी कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या बोला कि मन साफ होना चाहिए, गंदा नहीं। ठीक है, मन साफ होना चाहिए, गंदा नहीं। तो सफापूरा एरिया में गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। और एक पॉइंट और याद रखना है कि डीपेस्ट लेक है ये इंडिया की, और कितनी डीप है, अबाउट 13 मीटर डीप है, या अगर फीट की बात करें तो 43 फीट है। ठीक है, कई बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक मिनट। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि बारामूला में कौन सी इंपॉर्टेंट लेक है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ऐसे लिखना और इसका आंसर लिखना। ठीक है, चलिए ये दो क्वेश्चन हो गए हमारे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द चीफ स्प्रिंग क्रॉप्स इन द जम्मू कश्मीर रीजन। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, तो बीट और बार्ले जो है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन क्रॉप्स में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है यूटी लद्दाख के अंदर आती है आफ्टर द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है, तो ये आसान सा सवाल है, करगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो है वो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है। तो यहाँ पे ये हिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है, ये हिस्ट्री के जो टॉपिक हैं वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर आपको ज़्यादा हिस्ट्री नहीं भी पढ़नी है, जो PYQs आए हैं कम से कम वो तो कर लीजिए, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो ये है नेक्स्ट हमारा, हु रोट मुद्राक्षा। ठीक है, तो मुद्राक्षा जो है वो किसने लिखी थी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता है तो मुद्राक्षा क्या है, एक संस्कृत प्ले है। क्या है ये, संस्कृत प्ले है, जो कि किसने लिखा था। ठीक है, तो ये किसने लिखा था, ये लिखा था विशाख दत्त ने। ठीक है, ऑप्शन सी, विशाख दत्त। ठीक है, VISAKHADUTT। ठीक है, विशाख दत्त। अगर आपको लिख रहा दिखाई नहीं दे रहा होगा तो कौन सा कलर लें, इस पर कुछ अच्छा सूट ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो मुद्राक्षा किसने लिखा था, विशाख दत्त ने। और इसमें बेसिकली है क्या, ये संस्कृत प्ले है, उसमें चंद्रगुप्त की स्टोरी है। ठीक है, चंद्रगुप्त की इसमें स्टोरी है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 78 है, वेयर इज नंदा देवी नेशनल सेंचुरी लोकेटेड। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि नंदा देवी जो नेशनल सेंचुरी है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो उत्तराखंड में लोकेटेड है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पे लिखा हुआ है जो, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ द लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो लोधी डायनेस्टी की फाउंडेशन किसने रखी थी, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा आंसर बताती हूँ, बहलोल लोधी। किसने रखी थी, बहलोल लोधी ने। और लोधी डायनेस्टी जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1451 AD में। 1451 AD में लोधी डायनेस्टी की जो फाउंडेशन है वो बहलोल लोधी ने रखी थी। ठीक है, किसने, बहलोल लोधी ने। अब ये क्वेश्चन इतना आसान है, महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कब साइन किया था। ठीक है, अगर आपको डेट एग्जैक्ट नहीं भी याद है, आपको पता है 15 अगस्त 1947 में तो किया नहीं था, 18 अक्टूबर को भी नहीं किया था, 30 अक्टूबर को भी नहीं किया था, तो जो करेक्ट डेट है दैट इज 26 अक्टूबर। ठीक है, हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो साइन किया था हरि सिंह ने वो 26 अक्टूबर को किया था 1947 में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये तो एग्जाम में पूछा भी गया अभी रिसेंट एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव्ड असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑन। ठीक है, असेंट क्या होता है कि अपनी रजामंदी, जो प्रेसिडेंट ने अपनी सहमति दी थी तो वो कब दी थी, बताइए ज़रा मुझे। ठीक है, इस पे ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो ये था दैट इज द 9 अगस्त 2019। ठीक है, 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट ने असेंट दिया था जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को। ये भी पूछ सकते हैं कि राज्यसभा में कब इंट्रोड्यूस हुआ था, लोकसभा में कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो बताइए ज़रा, बताइए। तो राज्यसभा में जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 5 अगस्त को और लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था 6 अगस्त को। ठीक है, 6 अगस्त को इंट्रोड्यूस हुआ था और राज्यसभा में कितने फेवर में वोट थे, 125 मेंबर फेवर में थे और 61 जो मेंबर्स थे वो अगेंस्ट थे। और लोकसभा में क्या था, 370 मेंबर्स फेवर में थे और 70 मेंबर जो अगेंस्ट थे। ठीक है, लोकसभा वाला आसान है कि 370 मेंबर फेवर में थे क्योंकि आर्टिकल 370 भी इससे रिलेटेड है। तो आर्टिकल 3 मतलब जो मेंबर्स थे लोकसभा में 370 लोकसभा में मेंबर्स जो थे वो फेवर में थे इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के और 70 अगेंस्ट भी थे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबॉलिश द अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी कौन सा जो आर्टिकल है अबॉलिश करता है, तो दैट इज द आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 17 जो अबॉलिश करता है। सो आर्टिकल 15 किसके रिलेटेड है, कोई मुझे बताएगा, बताइए। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन के रिलेटेड है कि कोई भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी बेस्ड ऑन द कास्ट। ठीक है, कास्ट पे, अरे ये क्या हो रहा है, कास्ट पे नहीं होगी, सेक्स पे नहीं होगी, प्लेस ऑफ बर्थ पे नहीं होगी। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, आर्टिकल 15 बोलता है। और आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है। आर्टिकल 16 जो है वो एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड बात करता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और आर्टिकल 18 जो है वो अबॉलिशमेंट ऑफ द टाइटल्स की बात करता है। ठीक है, ये टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे, जैसे पहले महाराजा वगैरह को टाइटल दिए जाते थे तो ऐसे नहीं दिए जाएंगे, मगर एक्सेप्ट कि जो मिलिट्री के ठीक है, जो मिलिट्री के जो होते हैं टाइटल, जैसे कोई सूबेदार वगैरह ये हो गया, इनको छोड़ के, और जो अकेडमी के होते हैं, ठीक है, अकेडमिक के होते हैं या भारत रत्न वगैरह के होते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो लिखा है एक्सेप्शन में दिया हुआ है मिलिट्री और एकेडमिक। ठीक है, इनको छोड़ के बाकी जो टाइटल्स है वो नहीं दिए जाएंगे, आर्टिकल 18 में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल भी हमने देख लिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इनमें से बनेगा भी। तो चलिए, और आपके लिए भी एक क्वेश्चन है होमवर्क, और ये आपको पता है रिसेंट एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस इन इंडिया। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है ये बताइएगा, और इसका नाम क्या है। ठीक है, इसका नेम क्या है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी जो सारे के सारे क्वेश्चन। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगती है कि इसमें से कुछ मुझे हेल्प मिलेगी, तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और साथ में शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो ब्लड रिलेशन पे आने वाली है, और साथ में जो मैथमेटिकल रीजनिंग है, जो जीके एसएसबी में पूछे गए हैं क्वेश्चन है, वो यहाँ पे हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इससे पहले लेटर सीरीज पे वीडियो है जो जेके एसएसबी में पूछे गए हैं सवाल, लेटर सीरीज पे, नंबर सीरीज पे, कोडिंग डिकोडिंग पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।